हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। तो हमारी आज की कहानी है मेरी बेटी की ज़िंदगी अनमोल है। सुधा, जरा तेल गरम करके ले आ, पैरों की मालिश कर दे, आज बहुत दर्द हो रहा है। आटा गूंथती सुधा जी के कानों में ये आवाज़ पड़ी तो उसके हाथ जल्दी से चलने लगे। उन्होंने फटाफट आटा ढका और तेल लेकर सासू माँ दमयंती जी के कमरे में चली गई। बड़ी देर लगा दी, आखिर इस बुढ़िया की घर में सुनता कौन है। तुझे सेवा करवाने के लिए ही तो ब्याह कर लाए थे, पर तू तो बड़ी आलसी निकली। पिछले 25 सालों से मैं तुझे बर्दाश्त कर रही हूँ और कोई सास होती तो धक्के मारकर दूसरी बहू ले आती। अपनी सास के तानों से सुधा जी का मन छलनी हो गया, पर अब तो ये रोज की ही बात है। वो पिछले कई सालों से बर्दाश्त कर रही थी। वो पढ़ाई में होशियार थी, पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़े होकर जीवन आत्मनिर्भरता से बिताना चाहती थी, पर अचानक से सोमेश बाबू का रिश्ता आ गया। वो शादी के लिए जरा भी तैयार नहीं थी, उम्र भी ज़्यादा नहीं थी, पर घर वालों को अमीर घर के सोमेश बाबू पसंद आ गए। उनका मानना था कि उनकी बेटी ऐसे घर में जाएगी तो राज करेगी, गहनों कपड़ों की कोई कमी नहीं रहेगी। ज़्यादा पूछताछ भी नहीं करी और ये भी दिमाग नहीं लगाया कि इतने बड़े घर के लोग उनकी सुधा को अपनी बहू क्यों बनाना चाहते हैं। सुधा जी ने विरोध भी किया। माँ, मैं ये शादी नहीं करना चाहती, मुझे कपड़े और गहनों का कोई लालच नहीं है। मैं अपनी ज़िंदगी खुले से जीना चाहती हूँ। छोटा घर, छोटी कार, मुझे सब मंजूर होगा, लेकिन वहाँ मैं अच्छे से खुश रहूँगी। मुझे बड़े घरों और इन अमीरजादों से डर लगता है। लेकिन उनकी माँ कुछ न कर सकी। पिताजी ने रिश्ता तय कर दिया। सुधा जी बहू बनकर आ गई, पर इन बड़े घरों में कुछ ही दिनों में उनका दम घुटने लगा। सोमेश बाबू कभी कभी पति का हक जताते आ जाते थे और अधिकतर गायब भी रहते। सुधा जी अपनी सास से कुछ कहती तो वो यही बोलती, कभी अमीरी नहीं देखी तूने तो पता नहीं होगा अमीर घरों के आदमी कैसे अपनी ज़िंदगी बिताते हैं। तुझे बड़ा घर मिला, कपड़े गहने मिले, ये सब कम है क्या? ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे भी मिल जाएंगे। एक पत्नी को और क्या चाहिए? सुधा जी के पास और कोई चारा नहीं था। पढ़ाई पूरी नहीं हुई थी, माँ के घर वापस जाना संभव नहीं था। उन्होंने नियति के इस फैसले को स्वीकार कर लिया। धीरे धीरे समय बीतने लगा। वो 3 बच्चों की माँ बन गई। अब सोमेश बाबू की उपेक्षा उन्हें अखरती नहीं थी। वो बच्चों के पालन पोषण में व्यस्त रहने लगी। बड़ी बेटी नीलू पढ़ाई में अच्छी थी और उनकी ही तरह कुछ करना चाहती थी। बाकी 2 छोटे बच्चे पिता के साथ ही व्यापार में लग गए। अत्यधिक शराब पीने की वजह से सोमेश बाबू का लिवर खराब हो गया और वो बिस्तर पर आ गए और एक दिन इस दुनिया से चले गए। अब घर में सुधा जी की सास दमयंती जी की पहले की तरह ही चलती थी। सुधा जी आज भी उनके सामने कुछ न बोल पाती थी। एक दिन सुधा जी के पैरों के तले जमीन सरक गई जब उन्हें पता चला कि दमयंती जी ने उनसे बिना पूछे ही नीलू का रिश्ता तय कर दिया। नीलू भी ये जानकर अपनी माँ से लिपट कर रोने लगी। उसने बचपन से अपने पिता और दादी का व्यवहार माँ के साथ देखा था। वो कुछ कहती भी थी तो दोनों उसे चुप करा देते थे। सुधा जी ने बेटी को गले से लगाकर कहा, जो मेरे साथ हुआ वो तुम्हारे साथ नहीं होगा। मैं ये अनर्थ नहीं होने दूंगी। और वो नीलू को साथ लेकर दमयंती जी के कमरे में चली गई। माँ जी, नीलू अभी शादी नहीं करना चाहती है और अपनी ही तरह के अमीर घराने में तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसे पता है इस तरह के घरानों के आदमी कैसे होते हैं, जो अपनी पत्नी को कपड़ों और गहनों से तो लाद कर रखते हैं, पर कभी इज्जत, सम्मान, प्यार और आज़ादी नहीं देते हैं। सुधा, तू ज़्यादा ही बोल रही है। मैंने रिश्ता तय कर दिया है, मेरी जबान का भी कोई मोल है। वो कड़कड़ाती आवाज़ में बोली, माँ जी, आपकी जबान का मोल है, पर मेरी बेटी की ज़िंदगी भी अनमोल है। मैं उसे बर्बाद नहीं होने दूंगी और ये एक माँ का फैसला है। मेरी बेटी की ज़िंदगी का फैसला करने का मुझे पूरा हक है। नीलू जब तक चाहे पढ़ेगी और जब उसकी मर्जी होगी अच्छे से देखभाल कर शादी करेगी। सुधा जी अपना फैसला सुना चुकी थी। आज बहू का ये रूप देखकर दमयंती जी की बोलती बंद हो गई थी। ये सब देखकर नीलू के चेहरे पर मुस्कान छा गई। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।